आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। अजीज नादा साहब की अमर आवाज़ में गाई हुई इस कव्वाली को उन्हीं के सुपुत्र मुस्तफ़ा अजीज नादा साहब से सुन लीजिए। ढल जाएगा, तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है। 1975 में अगर लगातार 20 से भी अधिक हफ्तों तक कोई कव्वाली टॉप 10 में बनी रही थी तो वो तो झूम बराबर झूम शराबी। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर। काली घटा है मस्त फजा है, जाम उठा कर घूम घूम घूम। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। और उस जमाने की यादों में चढ़ता सूरज ये कव्वाली झूम बराबर झूम शराबी, इसके अलावा देख तमाशा लकड़ी का, और उन कव्वालियों को जीने वाले, कव्वाली को हर घर तक पहुंचाने वाले अजीज नादा साहब की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपका सबसे पहले तो अमर उजाला में इस खास पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। बचपन में अजीज साहब चले गए, अब फिर भी 5 साल की उम्र बहुत नन्ही उम्र होती है। जो भी हल्की स्मृतियां हैं वो क्या हैं उनकी आपके ज़हन में? उनका परफॉर्मेंस का जो तरीका था कि मतलब जो श्रोता होते थे, मतलब पिन ड्रॉप्स साइलेंट, कि जब वो गाते थे तो फिर उस वक्त आवाम सिर्फ उन्हीं को देखती थी। किस मुकाम पे आपको लगा कि अब बस यही मेरा पैशन भी है, यही मेरा प्रोफेशन भी है और इसी में आगे बढ़ना है? 2015 में फिर हमने साथ में मिलके बाजीराव मस्तानी के लिए हमने उनके साथ काम किया, टाइटल ट्रैक पे भी किया। एक आयत करके एक सॉन्ग था, उसके लिए हमने किया। फिर पद्मावत के लिए पद्मावत में भी मैं उनके साथ रहा। पद्मावत में एक दिल एक जान के लिए मुझे म्यूज़िक मिर्ची अवार्ड्स भी मिले, मुझे 3 अवार्ड्स मिले। बचपन में मैं जब सोने से पहले ना मैं अपना कीबोर्ड अपने पास ही रखता था, जहाँ मैं सोता था वहीं मेरा कीबोर्ड रखा रहता था, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहते थे। मैं कुछ बजा रहा हूँ, कुछ धुन बना रहा हूँ, कोई म्यूज़िक बजा रहा हूँ, हारमोनियम बजा रहा हूँ, कीबोर्ड बजा रहा हूँ, वही करते करते मुझे नींद आ जाती थी तो मैं सो जाता था। आपको कैसा लगता है उसी को रीमेक करके लोग यूज़ करते रहते हैं? मुझे ऐसा लगता है जब कोई ऐसा रीमेक होकर गाना आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि काश किसी नए गाने के लिए अगर उतनी मेहनत कर दी गई होती तो कुछ नया सुनने को मिल जाता लोगों को। भाई पका पकाया मिल रहा है तो लोग क्यों उस पर मेहनत करना चाहेंगे? और मेहनत क्या होता है कि ये भी एक लॉन्ग प्रोसीजर है। ऐसा क्या हुआ कि कव्वाली फिल्मों से अलग होने चली गई और नई पीढ़ी को कव्वाली से जोड़ने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, आपको लगता है? इसकी वजह भी यही रही है कि कुछ नया कंटेंट लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वही पुरानी चीज़ों को कितना लोग सुनेंगे। सोच तू पगले सर तेरे एहसान है कितना लकड़ी का। अरे चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का।